साहब के दौर में नहीं हुआ क्या? विकी लीक्स में ये नहीं है? अपने आप को बड़ा मर्द आहम कहते हैं, काबिल एहतराम है, सियासी लीडर हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़ी याद आ रही है आपको बंगला नंबर 22 कश्मीर कमेटी की। और भाई आपने 22 साल 19 साल में वो नहीं किया जो 1.5 साल में शहरियार खान अफरीदी ने करके दिखाया है। मर्द बहरान है शहरियार खान, जो है धरती का बेटा है, धरती का बेटा है। उसने जो कश्मीर कॉज के लिए अमेरिका गया, जो कश्मीर कॉज के लिए यूके जाता है, जो हर कश्मीर डे पे खड़ा होता है, कभी मुजफ्फराबाद, कभी पेशावर, कभी इस्लामाबाद, कभी वाशिंगटन, कभी लंदन, कभी इस्लामी ममालिक। आपने कितने दौरे किए? बस बंगला नंबर 22 में हलवे खाते रहे। माफी चाहता हूं, मुफ्त की लस्सियां पीने से कश्मीर आजाद नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपसे मेरा सवाल है, विकी लीक्स में किसके बारे में यह बात थी जो अमेरिकन को कहा गया अमेरिकन एम्बेसी में जाके कि थोड़ा सड्डू भी खिदमत का मौका दो, थोड़ा सनू भी आजमाओ, फिर देखो साड़ी फुर्तियां कारकर्दगियां। मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपके बारे में था ये। और बड़ी बात इस्लाम की ना करें, खत्म नबूवत के लिए करारदाद इमरान खान के सिपाही ने इमरान खान साहब की इजाजत से वहां पास किया था लोअर हाउस में। हमने रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान साहब के दौर में पहले मरकज में, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कुरान की लाजमी तालीम के हम बिल पास कर चुके हैं। आज पाकिस्तान का बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है उसको अरबी और कुरान पढ़ना पड़ता है, इमरान खान साहब ने किया है। यूनाइटेड नेशन में जाके खत्म नबूवत पे एक आदमी ने दुनिया को एंगेज किया कि इस्लामोफोबिया क्या है, कि इस्लाम अमन का मजहब है, ये इमरान खान ने बात की है। और पाकिस्तान की तारीख में पहला वजीर आजम है जो मदीना की रियासत की बात करता है। आपको दुख पता क्या डिप्टी स्पीकर साहब, ये मौलाना साहब की बात, दुख पता क्या है? दुख ये नहीं है, दुख ये कि जो बात हम मेंबर ऑफ मस्जिद से करते थे, आज मुल्क का वजीर आजम वो बात कर रहा है, तो हम क्या बेचेंगे? जब दीन की बात इमरान खान करेगा, जब मध्य रियासत की बात इमरान खान करेगा, जब शरई सजाओं की बात इमरान खान करेगा, जब बच्चों से ज्यादती के मुल्ज़िमान को फांसी इमरान खान दिलवाएगा, जब खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीय्यीन की बात इमरान खान करेगा, जब दुनिया के सामने खातमुन नबीय्यीन की बात इमरान खान करेगा, जब दुनिया के सामने इस्लामोफोबिया की बात इमरान खान करेगा, तो फजल रहमान, मैं कहता हूं मैं आपके एनआरओ के ओ पर भी थूकने के लिए तैयार नहीं हूं। ये मेरी थूक की तौहीन होगी। रहमान रहीम। जी सर, नहीं तशरीफ रखें जी। मैं जरा इस मौजू से हटकर एक बात करना चाहता हूं। अभी 2-4 दिन कबल हमारे इंतहाई मोहतरम हैं अली मोहम्मद खान साहब, वो जब यहाँ अपोजिशन वॉकआउट पर थी तो उन्होंने बड़ी लंबी गुफ्तगू की है, और उसमें मैंने समझा ये है कि एक मरतबा फिर पीटीआई उसके अंदर ऊत कराई है। गुजारिश ये है कि उस दिन उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत पर भी अंगुश्त नुमाई की है, और उन पर इल्ज़ामात एक मरतबा फिर लगाए गए हैं। लेकिन हम तो कई मरतबा ये चैलेंज कर चुके हैं कि अगर आपके इल्ज़ामात में कोई हकीकत है तो फिर आप अदालत क्यों नहीं जाते, गिरफ्तार क्यों नहीं करते? खुद मौलाना साहब भी इस बात की वजाहत कर चुके हैं, लेकिन उस तरफ ये जाने के लिए तैयार नहीं है, और यहां आकर इस तरह की बातें करते हैं। समझ ये नहीं आ रहा कि ये लोग अभी तक कंटेनर से क्यों नहीं उतरते। 3.5 साल का अरसा यहां हो गया है, और तकरीबन 8.5 साल का अरसा केपीके में इनकी हुकूमत है। क्यों हमारे खिलाफ कोई पर्चा नहीं काटते, क्यों हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते? मैं अली मोहम्मद खान साहब की जात की बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर वो जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत के मुतालिक इस तरह की बातें करते हैं, तो फिर आपके लीडर का जो किरदार है, जो एक बदबूदार किरदार है, वो लॉस एंजलिस से लेकर डी चौक था, और डी चौक से लेकर वजीर, आज भी उससे बदबू उठ रही है। आज भी अमेरिका की एक बच्ची अपने बाप का नाम ढूंढ रही है। अली मोहम्मद खान साहब, जरा उनको बताओ कि आपका बाप कौन है। करते हैं, लाए ना कोई केस, क्यों नहीं लाते? क्या कारकर्दगी है तुम्हारी इस कौम के सामने? हमें पता है जिन बेसाखियों के साथ तुम यहां आए हो, आज वो बेसाखियां लड़खड़ा रही हैं, आज वो लोग आपसे तंग हैं। होता
आए रोज यहां आकर कह देते हैं जी हम NRO नहीं देंगे। मैं कहता हूं मैं आपके NRO के ओ पर भी थूकने के लिए तैयार नहीं हूं, ये मेरी थूक की तौहीन होगी। बेसाखियों के साथ आए हुए और इस वक्त भी जब किसी और के रहम करम पर आप बैठे हैं तो फिर आपके साथ इस तरह की जबान ये अच्छी नहीं लगती। लिहाजा अपनी कारकर्दगी कौम के सामने लाएं कि कौम के सामने आपकी कारकर्दगी क्या है, आपने 3.5 साल में इस मुल्क के लिए किया क्या है वो तो बताएं।